आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कटिबिहू महोत्सव। आप बार बार पढ़ा ही है कि कटिबिहू सम महोत्सव, और सम से ही आपका एक्स्ट्रा आंसर असम के सिवाय कुछ हो ही ना। यदि आप बार बार आंसर याद करत है, भूलत है, कंफ्यूजन होत है और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, बहुत परेशान है, तो अब ऐसा आपको तरीका आ चुका है कि एक बार अगर याद कर लिया, ना भूलिए ना कंफ्यूज होइए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में, सीधा क्लास, नो बकवास, और ये सब आप सब देखते हैं। इतना शानदार तरीका है, चलते हैं क्लास में। हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? हैदराबाद। अगर अलग अलग कई के याद किया है तो ना जाने कितने, जितना राज्य है, शहर है, सब जगह भूल गया, कंफ्यूज हो गया। तो जैसे ये भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ बोल रहे हैं ना प्रश्न, यहाँ से हैदरा उठाए ले और इसी में इनबिल्ट करके आप इसका ये प्रश्न ही बना दीजिए और बार बार क्या बोलोगे? भारत तुर्की हैदरा मैत्री संघ। क्या बोलोगे? भारत तुर्की हैदरा मैत्री संघ शुभारंभ। आप जो चाहे यही बार बार बोलना है, यही प्रश्न बोलना है कि जब आपका ये ऐसा फिट हो जाए तो फायदा क्या होगा? जब एग्जाम में जैसे ये प्रश्न पढ़त रहबे तब तक जैसे आप पढ़बे भारत तुर्की उसके बाद तुरंत हैदरा मैत्री संघ, ये आपके टपक पड़ी, ये हैदरा जो बार बार ऐसा किए रही हैं, लिखे रही हैं, तब ये नहीं है कि बस एक बार देख लिया तो ऐसा हो जाए। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। उद्देश्य क्या है? जो शिक्षा, पर्यटन, आर्थिक, ये सब जो साइंस और टेक है, दोनों देशों का आपसी समझौता सहयोग को बढ़ावा देना है। और यहाँ का कहाँ का? हैदराबाद के आसफ शाही वंश के 300 वर्ष पूरा हुआ हैदराबाद में। और ओटोमान जो साम्राज्य के उन्मूलन कहाँ हुआ है? 300 वर्ष के, दोनों यहाँ तुर्की में। तो ये दोनों आपस में मिलके यही इसका उद्देश्य रहा है। और हाल ही में बाकी एम सब में देखा है, आपका मेन जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ शुभारंभ हुआ है। इस सब पर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग समय नहीं दे रहे हैं। और हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? तो सही आंसर है निकिता पोरवाल। आप बोलोगे क्या? यहाँ निकिता उठा लोगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे? और ये 2024 वाला है तो ये भी उठाई के यही इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? फेमिना मिस निकिता 24 इंडिया विजेता। क्या बोलोगे? फेमिना मिस इंडिया 2024। तो इसे आप सुनबे करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन कर क्या लेना है? फेमिना मिस निकिता इंडिया 2024 विजेता। आगे पीछे कहीं के बार बार यही बोलना है। तो यहाँ से आपका निकिता ये आंसर निकल जाएगा। आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, 6 नंबर क्रम का है। और जो ये निकिता पोरवाल जी हैं कहाँ का है? उज्जैन का है, एमपी का है। और एमपी भाई वाले थोड़ा स्पेशल ध्यान दे दें कि यहाँ से हैं ये, क्योंकि एग्जाम में आपके ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की हैं। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और भारत के किस राज्य में कटिबिहू महोत्सव आयोजित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? असम। अब देखिए, बिहू जो है, हम लोग उत्सव में जो आपका एकदम प्लेलिस्ट तरीका है, ये बहुत शानदार तरीके जो पहले देखे हुए हैं उसका उन्हें याद हुई। अब उसमें क्या होता है कि जो रहता है उठाई के बार बार वही बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ कैसे याद किए थे? ये बिहू, बिहू मतलब थोड़े बहू वहू से रिलेट हुआ रहा कि ना हुआ रहा। और बहू अगर सब मिल गए, ठीक है, ढंग के मिल गए, तो मान लिया चांद तक जाइए। जैसा कि कल बढ़िया करवा चौथ आप लोग मनाए ले, और जेकर शादी ब्याह ना हो भय हुई वही कुछ लोग मनाए ले होगा। ऐसा है कि ना है? बताओ आप लोग। तो हम क्या है कैसे याद किए थे? जो बिहू है वो बहू मतलब कैसी, अगर सम मिल गए तो चांद तक चाहिए, और ना अगर सम ना मिल के असम मिल गए तो क्या हुई? जैसे एक ठू कहावत कहा है ना, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वही वाला। अगर सम मिल गए बहू तब तो बहुत बढ़िया, और वो वाला हो गया। अर्थात ये जो बिहू बहू है, सम से आप रिलेट कर लीजिए, सम असम, यहाँ आपका आंसर ये बध जाएगा। और बार बार यही बोले हैं और याद किए। अब जितने भी कुछ भी है, असम में हम लोग ने क्या कहा है कि वहाँ से हर एक में सम इनबिल्ट करके बार बार आपको वही बोलना है। ये समझ गए होंगे। कुछ भी है, नेशनल पार्क है, त्यौहार है, मेला है, मतलब कुछ भी, ठीक। और ये क्या है? फसल उत्सव संबंधित त्यौहार है। और ये जो बिहू से संबंधित, हाँ, एक कटी बिहू और हम लोग बिहू पढ़े थे। ये बिहू से संबंधित क्या होना है? प्रतिवर्ष 3 त्यौहार मनाए जाते हैं। एक रंगाली बिहू, एक कटी बिहू और एक भोगाली बिहू। तो अगर बिहू वाले में तुम पकड़ लिया है तो सम लगा के सब हो ही जाए। और बाकी ये भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और असम वाले जो भाई बंधु हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, वो लोग इस पर भी थोड़ा ये तीनों पार्ट देख लेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न जब बनी, ये ऑप्शन बना रहेगा और बिहू से आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी उन्मूलन सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या में मामले में शीर्ष कौन सा रहा है? तो सही आंसर क्या है? भारत।
अब देखिए भारत के लिए हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं भार, ऐसे समझ ले याद करे के लिए, ठीक, क्योंकि हम लोग का क्लास ही क्या है, मेन रूप से आंसर याद करना। अब देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या में के मामले में भारत में मतलब मामले में शीर्ष देश कौन रहा। अब भाई कोई भार में है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, तो वो कहाँ से कुछ कर पाएगा, डेवलप जितना होना चाहिए नहीं, तो अर्थात मतलब वहाँ पर भार बहुत ज़्यादा है, किस पर, अत्यंत गरीबों वाली की संख्या में भारत पर भार बहुत ज़्यादा है, और भार से हम लोग भारत रिलेट कर ले गए हैं। और वो इसो भी देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और पढ़ाई लिखाई इतना ध्यान दी है पहले समय से, और जब ओवर एज हो गई हैं तब कहीं अब हमारी शादी होगी, अब हम अपने बच्चे का पढ़ाई वो नहीं बनाए। अरे आप कुछ वर्तमान में कर ही ना पा रहे हैं तो बच्चे का भाई 20 साल 25 साल बाद वो क्या होगा, कैसे होगा, आप कैसे डिसीजन। तो इसलिए आप पढ़ें, बाहर ज़्यादा ना देखें, नहीं तो वही गरीबी में कोई भी आए। और गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, आप सबको ही पता है, क्योंकि ये बहुत पीछे हर एक चीज़ में, कहीं बीमार हो गया कुछ हो गया तो अगर पैसा नहीं है तो ढंग का इलाज नहीं हुई, अगर आप बहुत गरीब है तो कोई आप ढंग के आपके बगल में खड़े भी नहीं हो। इसलिए अगर उसका एक माध्यम है, आप बढ़िया आगे जावा चाहते हैं तो सिलेक्शन, आप बढ़िया से जॉब ले सकते हैं। और ये जारी करता कौन है, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये जारी करता है। और इसमें बताया गया है कि भारत सबसे गरीब है, और टोटल जो अत्यंत गरीब में कितने टोटल हैं, 1.1 बिलियन लोग हैं, और भारत में 234 मिलियन सर्वाधिक है, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आवत है। और आशा करते हैं आप थोड़ा यहाँ पर गोला जोला कई लिए हुई हैं। और हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है, तो सही आंसर क्या है, मेटा। क्या है, मेटा। मेटा में कौन, ऐसे जैसे मेटा है ना, जैसे अपन ये तरीका होता है कि पर्स में ही आंसर इनबिल्ट है, वैसे मेटा में मान लिया फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, ये मेटा बोल दिया मतलब वो 3 चीज़ हो ही गए। तो वैसे ही आपका ये आंसर और तरीका भी है। अब देखिए घोटालों से बचाओ अभियान याद करना है, मेटा का है, तो आप यहाँ मेटा उठाई के आप क्या बोलोगे, घोटालों से मेटा चाओ अभियान, बचाओ हटाए जब आप बार बार यही बस बोलना है, क्योंकि हमें पर्सन आंसर से मतलब, और वहाँ से जब हो ही जाए तो सिलेक्शन हो जाए। तो आपको क्या बोलना है, घोटालों से मेटा चाओ अभियान। क्या है ये, अब ना रही है पर्स, आपका पर्स क्या हो चुका है, यहाँ शिफ्ट कर दिया, और क्या बोलोगे, घोटालों से मेटा चाओ अभियान। पर्सन एग्जाम में मिली घोटालों से बचाओ अभियान, आपके दिमाग तुरंत कहीं ना, हमने क्या पढ़ा, ले घोटालों से मेटा चाओ अभियान, तो आप कहीं मेटा से आंसर बात हो चुके हैं। और मेटा में आपके ये तीनों चीज है, और केंद्र सरकार भी है। उद्देश्य क्या है, आप देख ही रहे हैं, क्या चीज, जो ऑनलाइन आजकल फ्रॉड हो रहा बहुत ज़्यादा होते, धड़ाधड़ होते, कोई ब्लैकमेल कहीं किया किसी भी प्रकार से होते, तो उस फ्रॉड को रोकना, कम करना है। और शुभारंभ कहाँ हुआ है, नई दिल्ली से हुआ है। और निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने WR शतरंज मास्टर्स खिताब जीता है, कब 2024 जीता है, अक्टूबर 2024 का। तो सही आंसर क्या है, अर्जुन एरिगैसी। मतलब ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर WR शतरंज मास्टर खिताब कब 2024 वाला जीता है, ठीक। तो सही आंसर क्या है, अर्जुन एरिगैसी। आप यहाँ से उठाए के इसी में इन्बिल्ट करके आप बार बार वही बोलेंगे तो आपको वो आंसर ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी याद आने की। और क्योंकि आप अलग अलग में भी करना है, इसमें भी करना है, आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है इसलिए यहाँ ज़्यादा कम लिखा गया है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। बाकी बातें वही है, चाहे यहाँ लिखा है या एक बार हमने बता दिया है। अब थोड़ा जो PDF वाले भाई साहब खाली सहारा रहते हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता ही ना चलेगा कि यहाँ क्या बोला गया है, क्या बताया। तो आयोजन कहाँ हो जाए, लंदन में हुआ है, और ये भाई साहब कहाँ के हैं, तेलंगाना राज्य के हैं। और वैसे मैक्सिमम जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं तमिलनाडु के हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ये तेलंगाना के हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। और किस राज्य में अवैध परिवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा ए को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है। तो पहले इसका सही आंसर ले लीजिए, क्या है, असम राज्य का है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इस जो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है, इसके कौन अध्यक्ष थे, जो CJI चीफ जस्टिस जी हैं DY चंद्रचूड़ जी, इसके अध्यक्ष रहे हैं। और जो ये निर्णय आया है 4-1 से आया है, बहुमत से, ठीक। तो ये समझ गए होंगे। अब ये क्या है, एक नागरिकता एक्ट है, क्या था, 1955 का। फिर इसमें संशोधन हुआ था कब, 1985 में, धारा 6A में। और कहा गया था इस किसके नाम से,
असम अकॉर्ड के नाम से। और इसमें उस समय पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। उस समय यह कहा गया था, यह निर्णय लिया गया था कब कि 25 मार्च 1971, 71 मतलब वही जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, उसी समय की बात है कि उस दौरान या उससे 25 मार्च 1971 से पहले असम में जो लोग प्रवेश कर चुके हैं उनको, बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। मतलब इससे पहले कि वाले जो रहे उन्हें नागरिकता प्रदान की जाए, और जो बाद में आए हैं अब वो भी बात हो रही है कि अब उन्हें नागरिकता ना प्रदान की जाए। इसका कहने का यही उद्देश्य है। और जो वो सब आप एनसीआर और फलाना धमका पढ़ा है, सुनत रहा ना, तो कहीं ना कहीं उसी पर फोकस किया जा रहा है। ठीक। और वैसे भी नागरिकता का कहाँ पर चर्चा है? भारतीय संविधान में भाग 2 में है। और आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 5 से 11 तक का है। और इसमें 6A और असम से रिलेटेड है, तो थोड़ा चर्चा में है, आप यहाँ चाहें तो जोड़ सकते हैं। अब बाकी आप समझ रहे होंगे। और किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों, और ये SC ST की बात, और उसके बाद रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? ये किस राज्य की बात है? कर्नाटक की है। और महर्षि वाल्मीकि जी क्या है? जो रामायण है उसकी क्या है? रचयिता है। बहुत बढ़िया बेहतरीन पुस्तक, आप प्रभु श्री राम जी के बारे में सारा सब कुछ वर्णन है, जानते ही हैं। और क्लास भी वहीं से मिल रहा है। और जो ये सब नया नया तरीका डेवलप हो रहा है सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है, बस ये मान लीजिए और आप फॉलो कर लीजिए। जो आपके देखे हैं ना लंका लगाने वाला, वाकई आप मान के चलिए, आप अगर ये तरीका फॉलो कर लेते हैं तो GS GK और ये सब में तो लंका लगा देंगे आप लोग। ठीक है, तो ये है उद्देश्य इसका क्या है? ट्राइबल कम्युनिटीज को, जो समुदाय है उसका, उसको बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य यही है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सभी आवासीय महर्षि वाल्मीकि स्कूलों, क्या सभी आवासीय महर्षि वाल्मीकि स्कूलों, ऐसा कर लीजिए। ये दोनों हो गए। कहाँ की बात हो रही है? कर्नाटक की। तो अब इसी में ये भी कर लेंगे, सभी आवासीय महर्षि वाल्मीकि नाटक स्कूलों, ये हो जाएगा। ऐसे रायचूर महर्षि वाल्मीकि नाटक यूनिवर्सिटी करके आगे पीछे जोड़ लेंगे, वो तीनों एक में मिक्स रहेगा। जब बार बार करेंगे तो जैसे सबका आंसर निकल जाता है ऐसे इसका भी निकल जाएगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन कौन कर रहा है? तो सही आंसर क्या है? ये नीति आयोग कर रहा है। तो अब आप यहाँ से नीति उठाएंगे और ये क्या नाम बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल नीति दिल्ली सेमिनार। क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल नीति दिल्ली सेमिनार। क्या हम लोग लल्ली भी जोड़ते हैं तो ज़्यादा याद रहने की पॉसिबिलिटी रहता है। क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल नीति और लल्ली सेमिनार 2024। नीति से आपका आंसर ये हो जाएगा कि नीति आयोग करवा रहा है। और उसके बाद कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। लेकिन उद्घाटन कौन कर रहे हैं? नितिन गडकरी जी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? अब आप यहाँ समझे, ये मेथेनॉल आप देखत हुई हैं, तो ये किसके रूप में यूज किया जाता है? स्वच्छ और हरित ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए उद्घाटन इन्होंने किया है। और ये आप देख सकते हैं मेथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा देना है। और मेथेनॉल का यूज कहाँ और होता है? रासायनिक उद्योग में। और जो एक बायोडीजल आप देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण घटक कौन है? ये मेथेनॉल। और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने क्या विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो सही आंसर आप देखेंगे, आप इसको देख लीजिए एक बार और आप सोचिए कि हम ना पढ़े हैं लेकिन आंसर कौन लगाएंगे। तो कुछ ऐसे भी होता है कि प्रश्नों से आंसर निकल जाए, तो और जो ना निकले तो हम लोग ऑटोमेटिक कर लेते हैं। बार बार वही कह रहे हैं, आप लोग फॉलो कर लीजिए। अब देखिए ऊर्जा और आउटलेट करके कुछ है और विश्व का है, तो अंतर्राष्ट्रीय भी मिला था, ऊर्जा भी मिला था, अब और क्या मिलेगा? तो यही सही आंसर हो जाएगा। ये सब तो होगा नहीं। अब इसमें क्या है? कोई देश को कोई रैंकिंग ना दी जाता है। मेन प्रश्न आज तक जो बना है यही बना है कि विश्व ऊर्जा आउटलुक जो रिपोर्ट है कौन जारी किया है या करता है, तो यही आंसर निकल जाता है यहाँ से खुद ब खुद निकल। इसमें यह दिखाया जाता है जो ऊर्जा की मांग है, आपूर्ति है, उसका डाटा दिया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यही आपको प्रश्न बनता है, ये डाटा। तो हम लोग को पढ़ना उतना ही जितना अपने एग्जाम में आता है, नहीं तो पढ़ने का यही अभी एक ही प्रश्न में 10 प्रश्न के बराबर आप चाहें तो इसमें डाटा लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे किस काम का जब सिलेक्शन ही ना दिलवा पाए। और आप लोग जो पहली बार क्लास में आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है, भैया बाबू सोना रोना धोना जादू टोना सब भुला जाता है यार, थोड़ा लाइक साइक कमेंट वमेंट कर दीजिए जिससे मोटिवेशन आए।
और चलते हैं हम अपने सिलेक्शन वाले जोन में, अर्थात रिवीजन वाले पर। सिलेक्शन यहीं से होगा जब आपका ये आंसर याद होगा। और संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य दिल्ली नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। और हाल ही में यूएसए ने कहाँ थर्ड अमेरिका जराइल रक्षा प्रणाली तैनात की है? तो सही आंसर क्या है? इजराइल। और काजीरंगा सम नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सम से हो जाएगा असम। और भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आप देखें बीसी नागरत्ना, क्या कुछ भूषण रामकृष्ण गनई, संजीव क्यावन और सीजेआई खन्ना, ऐसे कुछ बैठाए थे ना? हाँ, जब आप किए रहेंगे, टाइम दिए रहेंगे, लिखे रहेंगे, तब याद आई। और हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर सिंगा या सांग नीति वार्ता कहाँ हुआ है? सिंग सांग संगा से आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारतीय सेना ने लद्दाख में काकसरदाग, क्या इसको अब जैसे लद्दाख में ये ब्रिज है तो करना क्या है? इसको काकसरदाग ब्रिज का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो सही आंसर क्या है? कैप्टन अमित काकसर भारद्वाज सीट, मतलब ये दोनों रहे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। और निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी रोसिता पुरस्कार 2024 जीता है? तो सही आंसर क्या है? सिस्टर रोसिता मिलेसी। इसमें 5 लोगों को दिया गया है, एक यही ये ग्लोबल पर है और 4 लोग क्षेत्रीय, इसलिए आपके एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न बनेगा तो यही आंसर पूछा जाएगा। मेरा हाउ मणि चौंगवा नामक त्योहार, देख रहे हैं अब जैसे मेरा हाउ चौंगवा, ये हमेशा के लिए अब यही बोल ही दिया जाए, मेरा हाउ मणि चौंगवा त्योहार, तो मणि आपके एक्स्ट्रा आंसर मणिपुर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी वाली प्रतिमा में को बदलाव किए हैं, ये कौन सा सही है? तो आंखों से पट्टी हटा दी गई है, संविधान रख दिया गया है तलवार की जगह पर, और पश्चिमी लिबास की बजाय आप ये थोड़ा ध्यान रखे होंगे देंगे कि साड़ी पहनी हुई है। तो सही आंसर क्या है? भारत सभी सत्य है। और हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री जी ने शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन, आप खुद बताएं, आप जो लोग ये जोड़कर याद किए हैं, क्या आपको आंसर निकालने में कोनो दिक्कत हो रहा है? अगर आप मन से किए हैं तो नहीं होगा। आपने क्या किया होगा? महाशेतकरी और समृद्धि हार किसान स्पेशल ट्रेन, तो कहीं ना कहीं महा से महाराष्ट्र और हार से आपका आंसर बिहार हो जाएगा। अब हमने सब कुछ अपने तरफ से करंट अफेयर के क्षेत्र में करवा दिया है, रिवीजन करवा दिया, याद करा दिया। अब आपके ऊपर है याद करते हैं क्या करते हैं। और सिलेक्शन लेना है तो टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी होगा। ये सब आप ध्यान दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग आप लोग का PDF और ये सब की ज़रूरत है तो आप लोग जुड़ जाएं इन्हीं सब शब्दों के साथ में। सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।